उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट नंबर 5 पर अपने स्वेच्छा से अपनी मौत को गले लगा सकूं, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को और इस विभागों को पता चले कि कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, भ्रष्टाचार तो नहीं बंद करा सका, लेकिन अपने आप अपने प्राणों की आहुति दे दी। अरविंद कुमार वर्मा जी ये लगभग 26 लोगों का फर्जी तरीके से फिर पुनः नियुक्ति कर दिया, विषय से बदल दिया। जब ये सब खुलासा किया, ऑडियो वायरल किया, तो सरकार के सामने भी ये प्रश्न गया होगा, ये विषय गया होगा, तो उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई? आप तो अलग अलग सरकारों में जब भी कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी स्वयं हैं, और वो ये कहते हैं, खुलकर कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस। कितना हद तक ये बात? यहाँ पका पकाया बाप की संपत्ति पे आके ऐश करना है, निदेशालय में जाएं, शासन में जाएं या ना जाएं, लंबी पकड़ वाले लोग हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं देख रहे हैं? जब सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी मशीनरी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो फिर कौन है उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गुंडा जो भ्रष्टाचार को जिंदा रखना चाहता है? मैं अब इस सरकार में बहुत दुखी हो चुका हूँ। भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते तमाम धमकियाँ भी आ रही हैं, तमाम दबाव प्रेशर बन रहा है, मुकदमा हो रहा है मेरे ऊपर। साथियों नमस्कार, इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले में है और हमारे साथ एक आरटीआई एक्टिविस्ट मौजूद हैं जिनका नाम है पतरू राम विश्वकर्मा। लगातार ये भ्रष्टाचार पर खुलासा करते रहते हैं, प्रहार करते रहते हैं। मौजूदा जो बातचीत का टॉपिक है वो हमारा ये है कि 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मियों की मेडिकल होम्योपैथी कॉलेजों में विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली, जिसमें तमाम भर्तियां भी हुई, और 2018 में ही आपने उन भर्तियों में तमाम विसंगतियां पाई और आपने उस पर लिखा पढ़ी की और बहुत बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा किया। तो 2018 का ये प्रकरण है, वर्तमान समय 2026 का है, तब से तमाम चीज़ें हुई। तो देर न करते हुए आपसे समझते हैं कि वर्तमान में जो 2018 के वक्त में इन्होंने भ्रष्टाचार पर खुलासा किया था, वर्तमान में उसकी क्या स्थिति है? बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, स्थिति की ये है, 2018 में जब ये संविदा नियुक्ति का मामला मैंने उठाया था, लोकायुक्त से कितने लोगों की नियुक्तियां निकली? अरे हजारों के लगभग आसपास थी, सारे पदों को मिला के। उसमें जब मैंने कोई कार्यवाही नहीं हुई तो मैं माननीय लोक आयुक्त में जो प्रकरण को दाखिल किया, माननीय लोक आयुक्त से मैं उस केस को जीत भी गया। कब? मैंने जीता है 2023 में। 2023। लेकिन उसके बाद भी जब शासन ने कार्यवाही नहीं किया तो माननीय लोक आयुक्त ने विशेष प्रतिवेदन माननीय महामहिम राज्यपाल जी को भी भेजा, लेकिन उसको भी ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। वो तो बात अलग हो गई। उसके बाद नया मामला आ गया 2023 में। लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी जब आए हैं, संविदा प्रवक्ताओं के जगह पे जब वो आ गए, तो नियमावली यही थी कि लोक सेवा आयोग से अभ्यर्थी आने के बाद संविदा समाप्त कर दी जाएगी। उसमें जब संविदा समाप्त की गई, उसके बाद नए वाले जो डायरेक्टर साहब थे माननीय अरविंद कुमार वर्मा जी, ये लगभग 26 लोगों का फर्जी तरीके से फिर पुनः नियुक्ति कर दिया, विषय से बदल के। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, 2018 में जब भर्तियां निकली हजारों पदों पर जी, तो क्या सारे पदों पर ये विसंगतियां पाई गई थी या कुछ एक में पाई? कुछ में पाई गई थी। जैसे कुछ लोगों में विसंगतियां पाई गई थी, और मामला लेन देन का भी था ना। मैंने ऑडियो वायरल किया था स्टिंग ऑपरेशन से। उस ऑडियो में जो चयन समिति के अध्यक्ष वो डायरेक्टर साहब थे, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि करोड़ों रुपया मंत्री को दिया गया है, सचिव को दिया गया, ऐसे नहीं नियुक्ति हुई। तो तमाम बातें थी। अच्छा, जब आपने ये सारा चीज़ किया, जब ये सब खुलासा किया, ऑडियो वायरल किया, तो सरकार के सामने भी ये प्रश्न गया होगा, ये विषय गया होगा, तो उस पर सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं? कोई कार्यवाही नहीं, सरकार कोई कार्यवाही नहीं। तब मैं माननीय लोक आयुक्त में परिवाद दाखिल किया, परिवाद में जीत भी गया। चूँकि वो डायरेक्टर साहब पद से हटा दिए गए थे, हाई कोर्ट में सिंगल बेंच डबल बेंच में गए, उनको राहत नहीं मिली और रिटायर हो गए उसी तरह। उसके बाद जब नया वाला मामला आया, इसको मैं बहुत शॉर्ट में बताना चाहता हूँ। इसमें भी जब मैं कमियां पाया तो मैंने उनके खिलाफ जब कंप्लेन किया तो उस कंप्लेन में वो भी निलंबित हो गए। मैंने 16 अप्रैल 2025 को कंप्लेन किया और 16 जुलाई 2025 को ही 3 महीने में डायरेक्टर साहब निलंबित हो गए। तो ये नया वाला मामला भी बताते चले। नया वाला मामला बता देता हूँ। उसी समय के जो है संविदा कर्मियों को यह शासनादेश का था कि किसी भी परिस्थिति में उनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। 2018 में ही मेरी शिकायत पे तमाम संविदा कर्मियों का स्थानांतरण जो स्थानांतरण किया गया तो दूसरे का संबद्ध किया गया था, संबद्धता समाप्त कर दी गई। लेकिन सवाल यह है कि निदेशालय में आज भी लोग पड़े हैं
मैं कहाँ तक चश्मा देखूंगा? वहाँ बैठे डायरेक्टर जब देख नहीं पाते हैं कि यहाँ कितने संविदा कर्मी संबद्ध हैं, जबकि शासनादेश है कि उनको नहीं संबद्ध रखना चाहिए, तो मैं चश्मा तो लगाया ना हूँ। नया प्रकरण जब मेरे सामने आया, मैंने IGRS किया है। IGRS में मेरी शिकायत पर वहाँ की जो नोडल अधिकारी बनाई गई हैं, नोडल अधिकारी एक महिला है। तो ये आप शिकायत कहाँ करते हैं? लोकायुक्त में करते हैं या कहाँ? नहीं, ये शिकायत जो हुई है माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ हुई है। जन सुनवाई पोर्टल पे शिकायत की गई है। लोग कहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार कहते हैं कि इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी और सही रिपोर्ट लगनी चाहिए, गलत रिपोर्ट लगाने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस रिपोर्ट में ये लगाती क्या है, जो आपने कोई IGRS पर कंप्लेंट किया, जी। जो मुख्यमंत्री को कनेक्ट करता है, जी। उनके संज्ञान में चीजें आती हैं, जी। तो यहाँ पे जांच का आता होगा। जी, हाँ, निदेशालय भेज दिया जाता है। निदेशालय। हाँ, जैसे ये मेरा IGRS है, मैं दिखाना चाहूँगा। ये मेरा IGRS उस समय का है, मैंने जब किया है। और इस IGRS पे मैं रिपोर्ट आपको दिखाता हूँ। शिकायत मेरी ये थी कि 2 संविदा कर्मी अभी भी आपके यहाँ संबद्ध हैं। मैं बार बार पत्र लिखता हूं, जिससे आपका और मेरा दोनों का समय नष्ट होता है। कृपया संज्ञान लेकर के संविदा कर्मियों को तत्काल वहां से हटा करके और उनके पदस्थापना स्थान पर प्रेषित भेज दिया जाए। उसके बाद रिपोर्ट लगाई जाती है। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरह के अधिकारी बैठे हैं, डॉक्टर लोग बैठे हैं। ये जो रिपोर्ट लगा रही नोडल अधिकारी हैं, वो ज्वाइंट डायरेक्टर भी हैं, संयुक्त निदेशक हैं, श्रीमती नीलम द्विवेदी जी। ये रिपोर्ट लगाते हैं कि राजकीय डॉक्टर ब्रजकिशोर होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल अयोध्या के 2 संविदा कर्मी श्री अखिलेश्वर पांडे एवं दीप धनराज यादव, जो क्रमशः होम्योपैथी निदेशालय उत्तर प्रदेश आयुष अनुभाग 2 में संबद्ध हैं, किए जाने की IGRS संदर्भ संख्या ये में शिकायत की गई है, जिसके संबंध में अवगत कराना है कि उक्त दोनों संविदा कर्मी की ड्यूटी, ध्यान देने की बात है, निदेशालय एवं शासन में विशेष प्रकृति के कार्य हेतु अपरिहार्य एवं विशेष परिस्थिति में लगाई गई है। भाई, विशेष प्रकृति का कार्य कौन सा होता है? डॉक्टर की नियुक्ति होगी, मरीज देखेगा। चपरासी की नौकरी होगी, पानी पिलाएगा और अन्य जो काम होता है करेगा। बाबू की नौकरी हो, बाबू करेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि ये रीजन क्या है, ये दोनों आखिर ऐसा कौन सा काम करते हैं दोनों जिसका उल्लेख नहीं किया जा सकता? यही तो मैं पूछ रहा हूँ। वो भी IGRS की रिपोर्ट। वही तो मैं पूछ रहा हूँ। मैंने कल IGRS से पूछा है कि आप मुझे बता दीजिए, कल का मेरा ये IGRS है, मैंने किया है, इसमें मैंने पूछा है कि वह कौन सा विशेष प्रकृति का कार्य है जिसका उल्लेख आपने नहीं किया है। उसका उल्लेख, और इनके पास अगर विशेष प्रकृति के कार्य करने की कोई डिग्री हो या किसी पद पे अगर इनकी नियुक्ति हुई हो, तो विशेष कार्य को भी आप अपलोड, उनकी डिग्री सहित उसको जो है कि आप लोग IGRS पे अपलोड करिए, ताकि हम भी जान सके कौन सी डिग्री है। सवाल ये नहीं है। सवाल मैं कल डायरेक्टर साहब का भी फ़ोन किया था। मैंने कहा, सर आपके यहाँ निदेशालय में कितने बाबू हैं? उनको ये पता नहीं कि हमारे निदेशालय में कितने बाबू हैं। फिर मैंने निदेशालय के एक बाबू हैं बद्री प्रसाद मिश्रा जी, बद्री प्रसाद जी को मैंने फ़ोन किया। मैंने कहा, सर आज तो छुट्टी है, लेकिन आप बता दीजिए कि आपके निदेशालय में कितने बाबू हैं। अब लोग कहते हैं कि सर पता नहीं कितने बाबू हैं, हम सोमवार को जोड़ के बताएंगे। अरे भाई, आप डायरेक्टर हैं या बाबू हैं? हमारे घर में कितने सदस्य हैं या हमारे ऑफिस में कितने कार्यकर्ता हैं, कितने कर्मचारी हैं, हमको नहीं पता है। जोड़ के बताएंगे सोमवार। जोड़ के बताएंगे सोमवार को। बड़ा सवाल उठता है। मैंने कहा, सर आप निदेशालय के बाबुओं की संख्या आप नहीं बता पा रहे हैं। अच्छा, 2018 से आज तक के संविदा कर्मी वहाँ नियुक्त हैं। उसका रीजन है, एक जो है इसमें अखिलेश्वर पांडे, मैं अयोध्या के जो लोग हैं, अखिलेश्वर पांडे जी के पिताजी जो हैं, वो विधानसभा में वो लाइब्रेरियन के पद पे थे, रिटायर हो चुके हैं। दूसरे जो दीप धनराज यादव जी हैं, इनके पिता सचिवालय में माननीय मुकेश कुमार मेश्राम जी के शायद ड्राइवर थे, वो भी रिटायर हो चुके हैं। लखनऊ के लोग रहने वाले हैं। अयोध्या में नौकरी करेंगे तो वहाँ रहना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। यहाँ पका पकाया बाप की संपत्ति पे आके ऐश करना है। निदेशालय में जाएं, शासन में जाएं या ना जाएं, लंबी पकड़ वाले लोग हैं। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात को नहीं देख रहे हैं? अरे भाई, मैं बार बार शिकायत कर रहा हूं। यह काम जो डायरेक्टर को करना चाहिए, शासन को करना चाहिए, प्रमुख सचिव आयुष को करना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री को करना चाहिए, वह कार्य एक सामाजिक कार्यकर्ता, RTI एक्टिविस्ट अपने ऊपर रिस्क लेकर के, जोखिम लेकर कर रहा है। अब मैं अपनी जान की परवाह नहीं करता हूं। मेरे ऊपर जो अभी निलंबित हुए जुलाई में डायरेक्टर साहब मेरे खिलाफ मानहानि का मुकदमा किए हैं। मैं शौक से लड़ रहा हूं। मेरी शिकायत की सारी शिकायतों की पुष्टि हो चुकी है। मतलब अगर आप गलत करें, कोई उसकी शिकायत करे, तो मानहानि का भी मुकदमा उल्टे झेल सकते हैं। झेल रहा हूँ। इतना नहीं, इसमें 21 लोग मेरे खिलाफ शिकायत किए थे कि धन उगाही के लिए पैसे की मांग करते हैं। मैंने सबको लीगल नोटिस भेजा था कि आप एक साक्ष्य दे दीजिए। मेरे अधिवक्ता ने भेजा था। उन लोगों ने कोई साक्ष्य नहीं दिया। मैं उनके खिलाफ मानहानि भी करने जा रहा हूँ।
मेरी फाइल तैयार है, मैं मानहानि होने जा रहा है, आए कोर्ट में बताएं, अगर वो एक साक्ष्य दे दें। एक आखिरी सवाल मेरा आपसे, आप तो अलग अलग सरकारों में जब भी कभी भ्रष्टाचार का मामला सामने आया तो उसके खिलाफ मुखर होकर के आवाज़ उठाते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार, जिसके मुखिया योगी आदित्यनाथ जी स्वयं हैं, और वो ये कहते हैं, खुलकर कहते हैं, उनकी पार्टी के लोग भी कहते हैं कि भ्रष्टाचार पे ज़ीरो टॉलरेंस। कितना हद तक ये बात सही है? देखिए, जहाँ तक माननीय योगी आदित्यनाथ जी की बात आती है, देखिए, जुबान से कहना, कागज में लिखना और धरातल पे उतार कर सिद्ध करना एक अलग विषय है। कहीं नहीं भ्रष्टाचार रुका है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर इस विभाग के, इस सरकार में, इस विभाग के, चाहे किसी विभाग के मंत्री जी आए, बैठे, आप डिबेट करा के देख लीजिए, मैं इतना साक्ष्य दे दूंगा भ्रष्टाचार का कि शायद वो आंखों में पट्टी बांध लेंगे, काने में रुआ टूट लेंगे, बोलेंगे नहीं, एक शब्द उनके पास जवाब नहीं होगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, चरम सीमा पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है। क्या लगता है जो आपने IGRS में फिर पूछा है लोगों से, कोई कार्रवाई हो? देखिए, मैंने IGRS कर दिया है। मैं अब इस सरकार में बहुत दुखी हो चुका हूं भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते। तमाम धमकियां भी आ रही हैं, तमाम दबाव, प्रेशर बन रहा है, मुकदमा हो रहा है मेरे ऊपर। अब मैं एक विषय सोच लिया हूं कि अगर अप्रैल तक अगर योगी सरकार संज्ञान लेकर कार्य नहीं करती है और सही तरीके से इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करती है, तो मैं अब अप्रैल में 15 अप्रैल के बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया को अपने इच्छा मृत्यु का पत्र जारी करूंगा कि मुझे इच्छा मृत्यु का आदेश दिया जाए और मैं विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा के गेट नंबर 5 पर अपने स्वेच्छा से अपनी मौत को गले लगा सकूं, ताकि उत्तर प्रदेश सरकार को और इस विभागों को पता चले कि कोई भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, भ्रष्टाचार तो नहीं बंद करा सका, लेकिन अपने आप अपने प्राणों की आहुति दे दिया। मेरी यही सोच अब है। चलिए, देखिए, RTI एक्टिविस्ट पतरूराम विश्वकर्मा से हमने बातचीत किया। 2 लोगों का वर्तमान में मामला है, ये IGRS करते हैं और जवाब मिलता है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय को ये शिकायत भेजते हैं, और जब वहाँ पे निदेशालय में जाता है, पत्र जाता है कि इस पर देख करके उचित कार्रवाई करें, तो यहाँ से जो आख्या लगाकर भेजी जाती है उसमें विशेष प्रकृति के कार्य का उल्लेख करके हवाला दिया जाता है कि इनको वहाँ इनकी नियत जगह पे नहीं भेजा जा सकता, क्योंकि ये विशेष कार्य करते हैं। अब ये विशेश कार्य क्या है, ये स्वयं मुझे लगता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को भी नहीं पता होगा विशेष कार्य क्या है। तो अधिकारियों का किया धरा सरकार को भुगतना पड़ रहा है। और एक मशहूर RTI एक्टिविस्ट जिसके ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, जिसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला हो चुका है, और वो अब इस व्यवस्था से इतना प्रताड़ित हो चुका है कि 15 अप्रैल तक का इन्होंने सरकार को समय दिया है कि अगर सरकार वास्तव में उत्तर प्रदेश से भ्रष्टाचार खत्म करना चाहती है तो उनके विषय को संज्ञान ले, अन्यथा की स्थिति में ये राष्ट्रपति को ये पत्र भेजेंगे कि इनको इच्छा मृत्यु का वो आदेश दें, और विधानसभा के गेट नंबर 5 पे ये मौत को गले लगाने की बात कह रहे हैं। तो अब गेट सरकार के पाले में है, सरकार क्या कदम उठाती है ये भी अब देखने का विषय है कि आखिर जब सब भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, RTI एक्टिविस्ट भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की सारी मशीनरी भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो फिर कौन है उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा गुंडा जो भ्रष्टाचार को जिंदा रखना चाहता है, भ्रष्टाचार का पैरोकार है, भ्रष्टाचार को जीवंत रखना चाहता है, और तमाम उन RTI एक्टिविस्टों का, उन अच्छे लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिम्मेदारों तक ये पहुंच सके और इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। हमसे बातचीत करने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।